नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम जो पिछला वीडियो था उसी को जारी रखेंगे। अधिकार के ऊपर ही चर्चा करेंगे। जो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने अधिकार के क्या आशय है उसके बारे में चर्चा की थी, क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम अधिकारों के जो प्रकार होते हैं कि अधिकार के जो विभिन्न रूप होते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। टाइम मिला तो हम अधिकार का जो विकास हो रहा है, जो सैद्धांतिक विकास हो रहा है, मतलब उसके क्या क्या चरण हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि किस चरण से होते हुए अधिकारों का विकास हुआ। सर्वप्रथम कौन से अधिकारों की मांग हुई, उसके बाद कौन से अधिकारों की मांग हुई, और वर्तमान में जो अधिकारों की मांग हो रही है वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मांग हो रही है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आते हैं अपने सीधा टॉपिक के ऊपर। बात करते हैं अधिकारों के जो प्रकार है वो क्या क्या प्रकार है। अधिकारों के प्रकार में जो सबसे पहले जो आरंभिक चरण था उसमें सबसे पहले जो बात हुई थी अधिकारों की, वो वैधानिक अधिकारों की बात हुई थी। वैधानिक अधिकार ऐसे अधिकार जो आपको वैध रूप में या जिसकी वैधता हो, यानी कि जो लिखित रूप में या कानूनी रूप में हो, जिसके लिए आप दावा कर सकते हो, उन अधिकारों की मांग हुई। यानी कि वैधानिक अधिकार क्या है, जिनको आप न्यायालय के माध्यम से लागू करवा सकते हो। जैसे जो आपके मूल अधिकार जो आपको प्रदान किए गए संविधान के अनुसार, वो क्या है, आपके वैधानिक अधिकार है। यदि उनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में वाद लाकर, मतलब न्यायालय में मुकदमा दायर करके वो अधिकार आप प्राप्त कर सकते हो। वैधानिक अधिकारों की बात आती है तो सबसे पहले वैधानिक अधिकारों की बात हुई थी। ये चरण वैधानिक अधिकार एक प्रकार है। इसके अपोजिट एक होते हैं नैतिक अधिकार, जो आपको मिलने चाहिए, लेकिन उसके लिए आप न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते हो, उनके लिए आप दावा नहीं कर सकते हो। वैधानिक अधिकार का जो सामान्य अर्थ है वो है कि वो कानूनी रूप में आपको प्रदान किए गए हैं, मतलब जिसकी गारंटी है। यदि उनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय के माध्यम से उनको लागू करवा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल याद रखो, सिर्फ एक उदाहरण याद रखना है। भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार आपको प्रदान किए गए संविधान के द्वारा, वो आपके वैधानिक अधिकार है। ज़्यादा और बात करेंगे, लेकिन इतना कम से कम आप याद रखो। जब पूरा पढ़ेंगे अपन अधिकारों के बारे में तो और विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरे जो प्रकार है अधिकारों का, वो है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार सामान्य व्यवस्था में, मतलब कि जो आपको राजनीतिक सहभागिता के लिए जो आपको अधिकार मिल रहे हैं वो राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं। मतलब आपको राजनीति में भाग लेने के लिए या उसमें सहभागी होने के लिए जो अधिकार मिल रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, राजनीतिक अधिकार। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यक्ति एक वोट, ये क्या है, आपका राजनीतिक अधिकार है। ये नहीं कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको 5 वोट मिलेंगे, या जो अमीर है उसको 10 वोट मिलेंगे, जो गरीब है उसको 1 मिलेगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। एक व्यक्ति एक वोट, व्यक्ति को क्या माना गया, आधार माना गया। ये क्या आपका राजनीतिक अधिकार है कि सभी को एक सम्मान मिल रहा है। होना क्या चाहिए, इकाई क्या है उसमें, व्यक्ति है। उसमें ना आपकी संपत्ति देखी जा रही है, ना आपकी पढ़ाई लिखाई देखी जा रही है, ना आपका जन्म देखा जा रहा है। सिर्फ क्या देखा जा रहा है कि आप व्यक्ति है या नहीं है। उसमें जो उम्र होती है वो डिसाइड की जाती है। एक व्यक्ति एक मत, क्या है आपका राजनीतिक अधिकार। जो तीसरा प्रकार है वो है सामाजिक आर्थिक अधिकार। सामाजिक आर्थिक अधिकार के अंदर क्या आता है कि जो आपको जो आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाए, या सामाजिक रूप से जो आपको मजबूत बनाए, वो चीज़ आती है। जैसे न्यूनतम स्वास्थ्य है कि कम से कम न्यूनतम इतना स्वास्थ्य का तो फ्री में जांच होना चाहिए, या इतना स्वास्थ्य की गारंटी तो राज्य को देनी चाहिए। न्यूनतम स्वास्थ्य मतलब छोटी मोटी जो, जैसे कि आपके अभी फ्री दवाई योजना चल रही है या फ्री जांच योजना चलती है, ये क्या है, न्यूनतम स्वास्थ्य की गारंटी कौन दे रहा है, आपको स्टेट दे रहा है। न्यूनतम चिकित्सा, पेंशन, शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता, ये क्या है, आपके सामाजिक राजनीतिक अधिकार है, नहीं सॉरी सामाजिक आर्थिक अधिकार है। ये जो भी आप बेरोजगारी भत्ते के लिए जो दावा करते हो, ये कौन से अधिकारों में शामिल होते हैं, सामाजिक आर्थिक अधिकार है। क्योंकि आप बेरोजगार हो तो राज्य का ये दायित्व बनता है कि आपको ये अधिकार प्रदान करें। हाँ, अब जो मैं बातें कर रहा हूँ ये नहीं कि ये तो प्रकार है, हर राज्य ने ये अधिकार लागू किया हो, ये जरूरी नहीं है कि वो कौन से अधिकार लागू करता है, ये उस स्टेट के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि सभी राज्यों में सभी अधिकार होते तो फिर अधिकारों के ऊपर चर्चा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती कि कौन से राज्य में, या मांग भी नहीं होती, आंदोलन भी नहीं होते। क्योंकि आंदोलन किस लिए होते हैं,
आप मांग करते हो कि हमें ये अधिकार मिलना चाहिए। जैसे आप सामाजिक आर्थिक अधिकार की मांग कर रहे हो, यदि आप बेरोजगारी भत्ते की मांग करते हो, आप उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हो, तो कौन से अधिकार की मांग कर रहे हो आप? सामाजिक आर्थिक अधिकार की मांग कर रहे हो कि ये अधिकार भी हमें मिलना चाहिए। अपने संविधान में ये अधिकार दिया नहीं गया है कि ठीक है कि आपको दिया ही जाएगा, फिक्स नहीं है, लेकिन इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मांग तो कर ही सकते हैं कि ये अधिकार भी हमें चाहिए। जो चौथा प्रकार है वो है सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार में क्या होता है, व्यक्ति ये मांग करता है कि जो मेरी भाषा है, जो मेरी संस्कृति है, जो मेरे रीति रिवाज है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। जैसे जो मैं भाषा बोलता हूँ, ये नहीं कि उस भाषा को राज्य दबा दे कि इस भाषा के अंदर कोई बात नहीं होगी, या इस भाषा के बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार है, क्योंकि संविधान ने दिया है, या नहीं दिया है तो आप क्या करते हो, मांग करते हो कि मुझे अपनी संस्कृति बचानी है, मुझे अपनी भाषा बचानी है, मुझे मेरे रीति रिवाज बचाने, तो आप उसके लिए मांग कर सकते हो। जैसे आप समाज में हो तो आप विवाह की, जो आपके धर्म है, आपकी संस्कृति के विवाह के माध्यम से ही आप दो लोग साथ होते हो, तो ये क्या है, आपका सांस्कृतिक अधिकार है। उसको राज्य ने मान्यता प्रदान कर दी, उसको कानूनी रूप दे दिया, उसको वैधानिक रूप दे दिया। ठीक है, क्योंकि ये मांग, ये अधिकारों के मैं प्रकार बता रहा हूँ। ठीक है, उनके लिए आप मांग कर सकते हो। आपकी स्टेट के अंदर है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। यदि नहीं है तो उनके लिए आप मांग कर सकते हो। मांग करने के लिए क्या होता है, समर्थन चाहिए होता है। पांचवा जो प्रकार है वो है पर्यावरणीय अधिकार। पर्यावरणीय अधिकारों में क्या आएगा कि आपको क्या चाहिए, जो आपके आसपास का जो पर्यावरण है वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, हवा शुद्ध होनी चाहिए, प्रदूषण रहित होनी चाहिए, पानी आपको शुद्ध मिलना चाहिए, जैव विविधता बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो अधिकार है ये पर्यावरणीय अधिकारों पे शामिल होता है। या एनिमल से संबंधित जो अधिकार है, कि जो पर्यावरणीय अधिकार की को, एनिमल को भी क्या माना जाता है, व्यक्ति से स्वतंत्र इकाई माना जाता है, कि वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है कि आप जब चाहो एनिमल को मार सको। एनिमल यानी जानवरों के अधिकार है, ये भी पर्यावरणीय अधिकारों में शामिल करता है, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्ति से एक स्वतंत्र अस्तित्व इनका भी माना जाता है। कि जितना इस धरती पे मानव को जीने का अधिकार है, उतना ही जानवरों को जीने का अधिकार है, उतना ही पेड़ पौधों को जीने का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि वो भी प्रकृति में आए हैं, वो भी पर्यावरण में रहते हैं, तो उनका भी एक स्वतंत्र अस्तित्व है, वो भी एक स्वतंत्र इकाई है जो अपना वजूद रखते हैं, अपना महत्व रखते हैं। उनको भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। इस प्रकार के जो अधिकार होते हैं वो पर्यावरणीय अधिकार है। आप क्या मांग करते हो, ज़्यादातर जो मानव है, मानव को क्या चाहिए होता है कि मुझे पानी मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए, शुद्ध पानी मिलना चाहिए। यदि आपकी नगर पालिका या नगर परिषद आपको दूषित पानी देती है, तो आप क्या मांग करोगे, आंदोलन करोगे कि हमें पानी कैसा चाहिए, शुद्ध चाहिए, क्योंकि ये हमारा पर्यावरणीय अधिकार है। जो पानी मिलेगा हमें कैसा मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। हवा की बात होती है, कई बार प्रदूषण ज़्यादा होता है शहर के अंदर, हवा ज़्यादा प्रदूषित होती है, तो शहर वाले मांग करते हैं कि हम, क्योंकि हमें पर्यावरणीय अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए कि हमें कम से कम शुद्ध हवा तो मिले, क्योंकि हम आए हैं तो हम जीवित रहने के लिए हमें कैसी हवा चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए। हम प्रदूषित हवा ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए कई बार जो पर्यावरणीय जो एजेंसी होती है, जो पर्यावरणीय जो संस्थाएं होती है, वो आपके उद्योगों के ऊपर प्रतिबंध लगाती है, या आपके जो टैक्स लगाती है वो ज़्यादा टैक्स लगाती है, क्योंकि उससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रदूषण कंट्रोल में आए। तो ये अधिकारों के जो प्रकार है उसके ऊपर हमने चर्चा की है। अगला जो वीडियो होगा उसमें अधिकारों का सैद्धांतिक विकास कैसे हुआ, किन किन चरणों से हुआ, कब कब कौन सी मांग हुई, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।